क्या बीजेपी एक बार फिर ऑपरेशन लोटस की तैयारी में है? हर तरफ से कर्नाटक में ओपिनियन पोल तो बता रहे हैं कि कांग्रेस को बढ़त है। करप्शन के आरोपों में घिरी बीजेपी को ये डर पहले से ही सता रहा था, तभी तो उनके विधायक, पूर्व मंत्री और तमाम पार्टी के बड़े पूर्व सांसद, मौजूदा विधायक पार्टी छोड़ कांग्रेस में चले गए। तभी तो बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी को लगा दिया था पूरे कर्नाटक में, और प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर और महिला पहलवानों को दरकिनार करके आखिरी दिन तक रोड शो और रैलियां की थी। ऐसे में सवाल इस बात का भी है कि अगर कर्नाटक में त्रिशंकु विधानसभा बनती है तो क्या होगा, और अगर कांग्रेस को बहुमत मिल भी जाता है तो क्या फिर भी बीजेपी की सरकार बनेगी, या फिर ऑपरेशन लोटस के जरिए बीजेपी सत्ता हासिल करने के लिए हर जतन कर गुजरेगी? तो इस सवाल का जवाब खुद बीजेपी के राजस्व मंत्री और बीजेपी के सीनियर नेता आर अशोक ने दे दिया और कह दिया कि रिजल्ट कुछ भी हो जाए, सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी। बीजेपी रिजल्ट के बाद ऑपरेशन लोटस शुरू करेगी। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। कर्नाटक के राजस्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता आर अशोक ने कहा है कि अगर पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो बीजेपी आलाकमान के मार्गदर्शन में ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। एक कन्नड़ समाचार चैनल से बातचीत के दौरान अशोक ने विश्वास जताया है कि भाजपा की सरकार बनेगी, भले ही बहुमत उसे ना मिले, भले ही कांग्रेस को बहुमत मिल जाए, भाजपा की ही सरकार बनेगी। जब उनसे पूछा गया कि त्रिशंकु विधानसभा होगी तो पार्टी किस तरह से काम करेगी, तो उन्होंने कहा कि हम सरकार बनाएंगे, ये मत पूछिए कैसे और कब। हमारे पास योजना बी भी है। हमारा केंद्रीय नेतृत्व और राज्य के नेता चर्चा करेंगे कि क्या करना है और आगे वही होगा। और इस साल का कप हम जीतने जा रहे हैं। आलाकमान के सहयोग से हम ट्रॉफी लाने का दावा कर रहे हैं और विजेता बनकर उभरेंगे। उन्होंने कहा है कि कर्नाटक में एक डबल इंजन की सरकार आएगी। हम बहुमत पाएं या ना पाएं, हाईकमान के मार्गदर्शन में हम ऑपरेशन की शुरुआत करेंगे। अगर हमें बहुमत नहीं भी मिलता है तो भी हम सरकार बनाएंगे, और अगर कांग्रेस को बहुमत भी मिल जाता है तो भी हम सरकार बनाएंगे। वोकालिंगा समुदाय से ताल्लुक रखने वाले आर अशोक बेंगलुरु के पद्मनाभ नगर निर्वाचन क्षेत्र से चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं। वो कांग्रेस के नेता डी शिव कुमार के खिलाफ रामनगर के कनकपुरा निर्वाचन क्षेत्र से भी चुनाव लड़ रहे हैं। जिस नेता को खुद इस बात की दुविधा हो कि वो किस सीट से जीतेगा और हारेगा, इसलिए वो दो सीट से चुनाव लड़ रहा है। वो ये कह रहा है कि हम हार भी जाएं, हमें बहुमत ना भी मिले, और कांग्रेस को भी अगर पूरा बहुमत मिल जाए तो भी बीजेपी ही सरकार बनाएगी, क्योंकि ऑपरेशन हम शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन में फिर शुरू करेंगे। कर्नाटक विधानसभा में 224 सीटें हैं और एक पार्टी या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए 112 के आधे रास्ते को पार करने की जरूरत है। 2018 में बीजेपी ने 104 सीटें, कांग्रेस ने 78 सीटें और जेडीएस ने 37 सीटें जीती थी। 2019 में उपचुनाव के बाद भाजपा और कांग्रेस और जेडीएस के विधायकों के साथ चली गई थी। 2019 के उपचुनाव के बाद भाजपा, कांग्रेस और जेडीएस के विधायकों के साथ चली गई थी और विधानसभा में उसकी संख्या बढ़कर 120 हो गई थी, जबकि कांग्रेस घटकर 69 और जेडीएस 32 रह गई थी। इस बार कांग्रेस के अभियान ने मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की विफलताओं पर ध्यान केंद्रित किया है। भाजपा ने प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व और डबल इंजन सरकार की शक्ति का आह्वान करके इसका मुकाबला करने की मांग की है। जेडीएस ने दोनों ही राष्ट्रीय दलों को खारिज करके लोगों से वोट की अपील की। अधिकांश एग्जिट पोल तो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस सरकार बना रही है, और कुछ एग्जिट पोल त्रिशंकु विधानसभा का भी अनुमान लगा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस की सरकार कितनी मजबूती से बनेगी, इसको लेकर कांग्रेस तो आश्वस्त है, और बीजेपी कह रही है कि हम तो ऑपरेशन के आसरे बैठे हैं। एग्जिट पोल कुछ भी बताए, ओपिनियन पोल कुछ भी बताए, और फिर रिजल्ट तो कुछ भी आ जाए, सरकार तो बीजेपी की बनेगी। तो क्या यह मान लिया जाए कि ऑपरेशन लोटस ही सबसे बड़ा चुनाव है बीजेपी के लिए और सबसे बड़ा जनादेश है कि कर्नाटक में एक बार फिर ऑपरेशन लोटस की दस्तक है?